आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना? जी जी जी। वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। रामचरितमानस के अंदर महाकवि तुलसीदास जी ने कहा मनु और शत्रुपा जो थे उनसे ये सारी अनुपम सृष्टि हुई। इस्लाम कहता है कि आदम और हव्वा से सब शुरू हुए, उसमें हर मनवंतर के एक मनु थे। ये तो उपाधि थी, नाम नहीं था। भविष्य पुराण के अंदर उनका नाम दिया हुआ है आदम। एतस्मात् आदम नामसो पत्नी हव्यवती स्मृता, ये भविष्य पुराण के अंदर कि आदम उनका नाम था, पत्नी का नाम हव्यवती था। यहाँ जब भगवान मत्स्य बनकर आए तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को कहा कि तुम जिसको चाहो इस नाव में रख लो, वो रह जाएगा, बाकी प्रलय काल में सब डूब जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बहुत सी जो परंपराएं पुराण कहलाती हैं, उनके अंदर सब में एक कथा आती है। वो कथा इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि कुरान शरीफ में भी है और वो बाइबल में। जब सारे विश्व के सारे लोग पापी हो गए तो फिर ईश्वर का प्रकोप आया, जल प्रलय आई और सारी धरती जलमग्न हो गई, सब डूब गए। एक नौका के अंदर बैठने के बाद मनु महाराज बचे, वैवस्वत मनु। इनका नाम कुरान ने नूह दिया है, भविष्य पुराण ने न्यूह दिया है। मूल में गहराई में जाएंगे तो ऊपर सब एक ही पाएंगे। भेदभाव को भी खत्म करना होगा जो भाषा के कारण हुआ और जो अपने मूल धर्म या मूल ज्ञान से हटने के कारण हुआ। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान भाई हो, कुरान हो, इन सबको गहराई से जब अध्ययन किया जाएगा तब चीजें निकल कर आएंगी सामने। ये दुनिया ज्ञान के आधार के ऊपर और ज्ञान के आधार पर खत्म भी होंगी।